हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। लेकिन पहली बार विधायकों की कमेटियां गठित की गई हैं जो इस बजट का पूरा आकलन कर रही हैं। आखिर ये कमेटियां किस तरह से बजट का आकलन करेंगी, क्या समीक्षा करेंगी, क्या वो बजट में कोई तरमीम अब आगे कर पाएंगी, कुछ मदों में कुछ बदलाव हो पाएगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम बातचीत करेंगे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के साथ, जो आज कमेटी की मीटिंग अटेंड करके आए हैं। विधायक जी, ये जो मीटिंग आप अटेंड करके आए हो, आप भी कमेटी के सदस्य हो, क्या सार्थकता रहेगी, क्या वर्किंग है इन कमेटी की? देखिए, ये कमेटियाँ पहले तो मेरे भी दिमाग में यही था भी ये कमेटियाँ जो बनाई हैं कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाला मामला है। लेकिन मैंने जो आज ये कमेटी की, आज हमारी मीटिंग थी, आज उसके अंदर हमारे को जो कमेटी है उसके अंदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के जो है ना बजट पे हमने उसमें ACS आए हुए थे, उनके डायरेक्टर आए हुए थे, तो उनसे पूरा स्टाफ FD से भी था। तो उस पर जो बेसिकली जो हमें इसका बेनिफिट जो हुआ, जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ा, वो ये हुआ कि हमें जैसे ये आंकड़े बजट में इतने, इस विभाग को इतना पैसा दे दिया, पिछली बार इतना दिया था, और ज़्यादा लंबा चौड़ा उसके अंदर जो है नहीं, ये टैब में है उसको देखेंगे अभी क्या है। लेकिन आज जैसे वो पूरा डिटेलिंग में पूरे डिपार्टमेंट से, विभाग से हमने चर्चा की, उसमें उस विभाग के जितने हेड हैं जिसके तहत वो बजट, पिछली बार की एलोकेशन क्या थी, अब एलोकेट क्या हुआ, पिछले को यूटिलाइजेशन क्या हुआ, वो चीज़ें हमारे उन आंकड़ों के आधार पे हमने सारी डिस्कशन की। कई ऐसे विषय थे जिन पे कम था, तो वो हमारी टीम ने, हमारे जो आज के सारे विधायकों ने, उसमें 2-3 अच्छे उद्योगपति उससे आते हैं, उनके भी सुझाव थे अच्छे। हमारे प्रमोद विज जी और नरेंद्र गुप्ता जी दोनों इंडस्ट्रीज हैं, उनको अच्छा नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, हमारा भी थोड़ा बहुत अनुभव रहा है। तो वो एक अच्छा आज अच्छी उसमें देखने को मिला। हमें बजट के बारे में उस विभाग को जो बजट दिया उसकी डीपली समझ आई कि इस हेड में क्या दिया, और उसमें जो जो हमारे पॉइंट जो ज़रूरी था, जिसमें किसी हेड में फॉर एग्जांपल जैसे SC BC के बच्चों को प्रमोट करना, उनको लिए वो ट्रेनिंग उनको वो लगाने की जो थी, उसमें जो एलोकेशन थी वो और ज़्यादा होनी चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए, और भी कई तरह के जो प्रमोट करने के लिए वो थे, उन चीज़ों में डिस्कस हुई, हमें समझ में आया। हालांकि इसमें इन कमेटी को कोई ऐसी पावर अख्तियारात नहीं है कि उस बजट में कोई फेरबदल करें। वो तो सिर्फ उसको समझने में वो बजट दिया है तो उसका किस किस हेड में क्या क्या यूटिलाइजेशन होगा। हाँ, कोई सुझाव अच्छा है हम दिया है तो उसको आगे जो एस्टीमेट कमेटियाँ के जो रिवीजन होते हैं, जो उसमें मुख्यमंत्री चाहे तो, सरकार चाहे तो उसमें किसी हेड में बजट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, लेकिन कमेटी सिर्फ सुझाव दे सकती है, उस पर कोई उसकी पावर्स नहीं है उसको बदलने के लिए। जो बजट कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के सामने आई कि पिछली बार के बजट अभी तक यूटिलाइज ही ना हो पाए हों? देखो, ऐसे बहुत सारे हेड थे उस बजट में जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन अभी तो सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार है उसके पास कहने को, वे ड्यू टू कोरोना ये सब यूटिलाइज नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक ऐसा विषय है, उसके बाद कुछ कहना बचता ही नहीं। बाकी चलो, अब की बार, अभी तक तो कोरोना थी, कोरोना ख़त्म हो गई है। हर वक्त इंसान को नेगेटिव भी बात नहीं करनी चाहिए, जो सही बात उस पर एग्री भी करना, मेरी ये सोच रहती है। अच्छी बातों को मैं वो भी करता हूँ तो उसमें। लेकिन जैसे आज हमने देखा, जो मेरा मेन पॉइंट जो मैंने उसने नोट किया, जो मेरे एक उस पर भी था भी, आज जो गठबंधन की सहयोगी पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो था चुनावी, उसमें 75% नौकरी देने वाला जो एक ये कहेंगे बहुत बड़ा जुमला और मजाक युवाओं के साथ में वो झूठ बोल के जो सत्ता में आए थे, और उसको अब धरातल में भी उन्होंने करने के लिए उनका ड्रामा जो चल रहा है। मेरा ये सवाल था वहाँ पे कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वे जो उद्योग ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो चल रहे हैं, उनमें तो कुछ होना नहीं, उनमें तो जो लोग एम्प्लॉय उनको तो कोई हटाएगा नहीं। नए जो जनरेट होंगे, उद्योग आएंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी ना। तो मैंने उसके अंदर जो देखा, जो मैंने पूछा, भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने जो है ना इस बजट के अंदर प्रोविज़न किया है, जिसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर
बने, जिससे कोई ऐसी स्पेशल कोई स्कीमें, कोई ऐसा अट्रैक्शन जो उद्योग, इंस्पेक्टरी राज से तो उद्योग आएंगे नहीं, धक्का करके कोई उद्योग थोड़ा ना आएगा मेरे यहाँ के 75% बच्चों को नौकरी दो आप। उसके लिए कोई एक उन्होंने आज बताया कि उन्होंने एक दो स्कीम है जो यहाँ के बच्चे वुमेन उसको लगाएंगे, उसको 3,000 रुपये और 4,000 रुपये महीना की जो है ना, उसको SC BC के बच्चे को मेरे ख्याल 48,000 रुपये है, और वैसे जनरल को मेरे ख्याल 36,000 रुपये सरकार की तरफ से कोई ऐड देने का प्रोविज़न है सालाना। 3,000 रुपये महीना और 4,000 रुपये महीना की, वो दो फिगर्स हैं। वो जो मेरे ख्याल 30,000 की से नीचे की सैलरी के जो वो उस पर एप्लीकेबल है वो, तो वो उसके लिए बजट पूछा तो बजट का उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं था, भाई कितना बजट एलोकेट किया है इसके लिए। और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए वो बहुत बड़ा उनके पास मात्र 150 करोड़ रुपए का उसके अंदर वो दिखा रहे थे। तो जो वो बातें कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड तो चाहिए ना, वो ऐसा कोई विशेष फंड उस बजट के अंदर उन्होंने एलोकेट नहीं कर रखा था, ये एक सच्चाई है। तो ये इन बातों से ये चीज़ नज़र आती है कि ये जो बातें जुमलेबाजी कर रहे हैं वो धरातल में इनकी कोई वो नहीं, वो सिर्फ जो है ना युवाओं को बहकाने के लिए, उनको जो है ना वो करने के लिए उस टाइप का है। डीपली जो है ना एक चिंता, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट धरातल में उतारने के लिए जो चीज़ें, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई बजट में। और ये आज ये चीज़ें समझ में इस कमेटी की वजह से इतना डीपली हमारे को समझ में आया, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा अपना जो नॉलेज एज ए विधायक जो एक बजट के ऊपर जो होना चाहिए वो हमें सीखने को मिला। मेरा तो ये मानना है कि ये तो मैं अगर चाहूँ तो मैं हर विभाग के बजट को इस प्रकार से जानने की जिज्ञासा रखता हूँ। एक आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए थे 134A के ऊपर, बड़ा ज्वलंत मुद्दा भी है, प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। इस बार का जो शिक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी भी की गई है। क्या 134A की जो अदायगी बाकी है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के दाखिलों में सबसे बड़ी अड़चन है, उसका कोई प्रोविज़न नज़र आया आपको? देखो, ये जो बजट आता है ना, पिछली बार का बजट था 18,000 समथिंग का बजट था पिछली बार का एजुकेशन का, और अब की बार 20,000 के करीब का है जो उनका कंवरपाल जी का टोटल जो उनके विभाग का है। पिछले साल जो है सरकार ने बजट में प्रावधान किया था 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को टैब देंगे। वो हवाई हुआ है, कोई मेरे ख्याल अभी तक तो ये बजट साल चला गया, कोई टैबलेट किसी को मिला नहीं बच्चे को। अब वो कह रहे हैं हम उसकी प्लानिंग कर दी, टेंडर प्रक्रिया होगी, और वो आने का उस जो भी वट एवर जो बोल रहे हैं उसमें अब वो कर दिया 10th 11th और 12th सिर्फ 8th और 9th के बच्चे काट दिए। तो ये जो इस प्रकार के जो इनके जुमले 134A का जो है वो उन्होंने अलग से कोई हमें अभी तक तो आइडेंटिफाई हुआ नहीं, उसके बच्चों को प्रमोट करने के लिए या उनके लिए कोई बजट। बाकी मैंने आज वो एजुकेशन में गीता भोकल जी की कमेटी है शायद, उसमें जो डाले हैं तो उससे मैं रिपोर्ट मंगाऊंगा। कोई डीपली अलग जो हेड जो है ना, इन कमेटियों का यही बेनिफिट है, हेड वाइज आपको उसमें क्लैरिटी हो जाएगी उस हेड में कितना पैसा दिया है। लेकिन जहाँ तक मेरे को ध्यान है, जो मैंने अपने लेवल पर अनऑफिशियली पता कराया है, ऐसा कोई विशेष उसके अंदर एडिशनल फंड उसके अंदर एलोकेट नहीं किया जिसे 134A के बच्चों को जो है ना कोई बेनिफिट स्पेशल मिल सके, और जो ये बात बोल रहे हैं उसको धरातल पे ला सकें। ये एक सच्चाई है। एक आखिरी सवाल, आपने कई बार सदन में मुद्दा उठाया और भी कई विधायकों ने उठाया कि कुछ हरियाणा के बड़े इलाके ऐसे हैं जिनमें खेतों में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने की सरकार ने इस बार 5,000 ट्यूबवेल जो है वो रिचार्ज करने के लिए लगाने की योजना बनाई है ताकि ऐसा पानी निकल सके। क्या लगता है कि धरातल पर ये सब कुछ साकार हो पाएगा और किसानों की समस्या के लिए वास्तव में सरकार ने एक सकारात्मक चिंतन किया है? मैंने कहा इस टाइप की ये अनेकों चीज़ें हर बजट में लेके आते हैं। मैं तो अपने एज ए विधायक ये पहली बार विधायक बना हूँ, और ये तीसरा बजट मेरे विधायक बनने के बाद में ये आया है। मैंने जो देखा है, पिछली बार के बजट में सरकार ने जो ना 7,000 रुपये पर एकड़ का एक प्रस्ताव पास किया था, और वो ऐलान किया था बजट में, वो किया था कि जो किसान धान की खेती को छोड़ के दूसरी फसल को अपनाएगा तो 7,000 रुपये पर एकड़ उस किसान को दिया जाएगा। तो कहाँ है वो? सब हवाई होगी। अब जो उसकी प्रोविज़न कर रहे हैं, जो ये मुआवजे वाली जो बात कर रहे हैं, मुआवजे में ये कर रहे हैं कि 12,000 रुपये, अब कह रहे हैं 12 से 15 कर दिया। अब इंटरनल उसके अंदर एक नई चीज़ जोड़ दी
भाई जो 5 एकड़ से ऊपर के नुकसान का हम देंगे ही नहीं। तो इनकी जब तक वो धरातल पे इम्प्लीमेंट ना हो जाए उन चीज़ों पे मैं कोई विश्वास नहीं करता। ये 4-5 हज़ार बोरवेल लगाने की जो बात कर रहे हैं, ये लग जाएंगे ना तब बताऊंगा मैं तो। बाकी इनकी बातों में अब किसी को, मुझे नहीं, प्रदेश के लोगों को भी कोई इनके जो ये घोषणाएं करते हैं, बजट पेश करते हैं, उस पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। ये सच्चाई है। शुक्रिया। तो ये थे महम के विधायक बलराज कुंडू। हरियाणा में एक कहावत है कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। उन्होंने भी इसी अंदाज में कहा है कि जो बजट का पुलिंदा है उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें सच नहीं हैं, और जब यह धरातल पर उतर आएंगी तभी इनके ऊपर यकीन किया जा सकेगा। चाहे वो 5,000 ट्यूबवेल लगाने की बात हो या 134A के तहत बच्चों की जो फीस अदायगी अटकी हुई है उसका मुद्दा हो, और इसके अलावा जो बजट की समीक्षा के लिए कमेटियां बनी हैं उसके सदस्य के तौर पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वास्तव में इन कमेटियों के जरिए बजट को डीपली समझने की एक मौका जो मिला है उसके जरिए हम चीज़ों को समझेंगे और आने वाले समय में ये चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो कमेटियाँ बनाई हैं ये वाकई में ही मैं स्पीकर साहब का धन्यवाद करूँगा इस बात के लिए। ये एक अच्छी पहल की है उन्होंने। मुझे जो पता लगा है कि ये लोकसभा में ऐसी कमेटियां होती हैं जो बजट पे जो बनती रही हैं, वहाँ समझ में आता, उसी के उसमें इन्होंने जो ये यहाँ पे शुरू की है, ये वाकई में ही एक अच्छी पहल है। इसके लिए मैं स्पीकर साहब को जो है ना धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी इस पहल के लिए उनको वाकई में मैं बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ताकि विधायकों को एक, और ख़ासकर मेरे जैसे जो नए विधायक पहली बारी विधायक बन के आए हैं, उनको बजट के बारे में डीपली इस कमेटियों से बहुत लाभ हो रहा है, उनको ज्ञान हो रहा है इन चीज़ के लिए। तो साथ ही उन्होंने इन कमेटियों की सार्थकता भी बताई कि जो नए विधायक हैं वो तमाम चीज़ों को अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं और आने वाले बजट के लिए विधायक अच्छे से और तैयारी करके जो बजट पूर्व सुझाव हैं उनमें अपना योगदान दे सकेंगे। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।